अस्सलाम वालेकुम। आज एक वज़ीर ममलकत जिनका नाम जनरल रिटायर्ड अज़हर कियानी बताया जा रहा है, उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल गुजर खान का दौरा किया और इस दौरे की बाकी तफसीलात तो अपनी जगह, लेकिन जाते जाते वो गुजर खान के अवाम को धमकी लगा के गए हैं कि अगर आपने हुकूमत की जानब से जो सहूलियात यहाँ दी गई हैं उनकी कदर ना की तो ये सहूलियात भी वापस ले ली जाएंगी। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। वो यहाँ नाजेबा वीडियो स्कैंडल के बाद तशरीफ़ लाए थे। सच्ची बात यह है कि मुझे नहीं पता था कि इस नाम के कोई रिटायर्ड जनरल जो हैं ये वज़ीर ममलकत भी हैं पंजाब हुकूमत के। पहली दफ़ा मैंने इनका नाम सुना है। हो सकता है बहुत मरूफ शख्सियत हों ये, लेकिन कम अज़ कम मैंने इनका नाम पहली दफ़ा सुना और जनरल अज़हर कियानी हैं जी। तो उन्होंने गुजर खान पहुंच के गुजर खान को के अवाम को जिस तरह धमकाया कि ये सहूलियात वापस ले ली जाएंगी, तो मैं जनरल साहब को शायद इल्म नहीं कि ये सहूलियात गुजर खान के अवाम को किसी ने तश्तरी में रख के पेश नहीं की। गुजर खान के अवाम आपके मज़ारे नहीं हैं कि आप उन्हें कहें कि मैं तुम पे नवाज़िशात कर रहा हूँ और तुम मेरा शुक्र अदा करो, वरना मैं तुमसे ये नवाज़िशात वापस ले लूँगा। जनरल साहब, आप एक ऐसी हुकूमत के नुमाइंदा हैं जो दावा कर रही है कि वो मुंतखब अवामी हुकूमत है, तो आप उसके नुमाइंदा हैं। हुकूमतों का काम तो आप जैसा लबो लहजा नहीं होता, वो धमकाते नहीं हैं, ना ही वो किसी सरकारी इदारे को, किसी हॉस्पिटल को, किसी और को ऐसे क्रेडिट देती हैं कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 1 से भी प्लस है। जितने भी हॉस्पिटल हैं पंजाब भर में या पाकिस्तान भर में, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें सहूलियात का फुकदान है। ये कोई दकी छुपी बात नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर भी एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां बहुत सारी सहूलियात की कमी है और आप यहाँ के अवाम को ये कह रहे हैं कि आप से ये भी वापस ले ली जाएंगी। तो जनरल साहब, गुजर खान के अवाम ने ये सहूलियात बड़ी जद्दोजहद से हासिल की हैं। यहाँ गुजर खान में हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं होती थी, लेकिन गुजर खान के लोगों ने जद्दोजहद करके इसकी बिल्डिंग बनवाई। फिर यहाँ नाइट शिफ्ट नहीं होती थी जनरल साहब, और गुजर खान के लोगों ने बड़ी जद्दोजहद करके यहाँ रात की शिफ्ट जो है वो शुरू करवाई। ये आपने उनको कोई टिप नहीं दी थी, आपने उनको नजराने में नहीं दी थी, और उस वक्त तो शायद आप किसी हुकूमत में दूर दूर तक नज़र भी शायद ना आते होंगे। आप किधर हैं, किसी जगह ट्रेनिंग शेनिंग कर रहे होंगे जब गुजर खान के लोगों ने ये सब किया। फिर गुजर खान के लोगों ने ट्रामा सेंटर की इमारत बनवाई, ठीक है। गुजर खान के साफियों ने, यहाँ की ताजर तंजीमों ने, यहाँ के सियासी नुमाइंदों ने, सब ने मिलजुल के जदोजहद की और ये हॉस्पिटल की इमारत बनी थी। ये किसी ने खैरात में नहीं दी गुजर खान के अवाम को कि आप कहें कि ये वापस ले ली जाएंगी। ट्रामा सेंटर में फिर सहूलियात का फुकदान था। ये जो इक्का दुक्का डॉक्टर लगने शुरू हुए, ये भी गुजर खान के अवाम के पुरजोर मुतालबे पर, पुरजोर कोशिश पर, पुरजोर जदोजहद पर लगे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी नहीं है। गुजर खान के हॉस्पिटल में जो सहूलियात हैं ये भी सबको पता है, जिसको आप नंबर 1 करार देकर चले गए हैं। यहाँ चंद दिन पहले की बात है कि एक खातून जो हामला थी वो हॉस्पिटल गई हैं, रात 2 बजे उन्हें तकलीफ हो गई, तो अस्पताल इंतजामिया ने कहती है ये वक्त है हॉस्पिटल आने का। ये वही सिविल हॉस्पिटल है जनरल साहब जहां आपने सहूलियात दे रही हैं, जिसके लान में ख़वातीन बच्चे पैदा करती हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं होता। अभी चंद दिन पहले एक खातून के साथ ही जो कुछ इन्होंने किया और जिस तरह अखबारात में जो कुछ छपा वो भी आप देख लेते तो शायद आप नंबर साजी में जो है ना ये काम ना करते। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस इदारे से रिटायर होके आए हैं ना, वहाँ सीटी का मामला होता है, ऑर्डर कर दिया। गुजर खान के अवाम आपका कोई ऑर्डर नहीं मानेंगे कि आप जनाब शुक्र अदा करें हमारा, वरना हम आपसे सहूलतें वापस ले लेंगे। आप गुजर खान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान को मिली हुई कोई एक सहूलत भी वापस नहीं ले सकते। गुजर खान के अवाम बाशऊर हैं, बाज़मीर हैं और अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। इस तरह की बात आइंदा गुजर खान में आके ना करें। आप हॉस्पिटल में आए थे, आपका काम बनता था कि आप शहरियों से मिलते, पूछते आपको क्या तकलीफ है। आपने चंद डॉक्टर से आप मिले हैं और गाड़ी में बैठ के आप गुजर खान के अवाम को धमकी देकर चलते बने हैं। तो आइंदा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमती नुमाइंदे हैं, आप एक मुंतखब हुकूमत के नुमाइंदे करवाते हैं, अपने आप को करवाते हैं। आप पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, इलेक्शन कैसे हुए, हुकूमतें कैसे बनी, ये अलग मामला है।
لیکن آپ خود کو ایک منتخب حکومت کے نمائندے کہتے ہیں، تو خدا را عوام کے لب و لہجے میں بات کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔